हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया वीडियो है। और हर बार की तरह जो क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आज भी वही करने वाले हैं, जिससे आपको जो है जो भी रीड किया है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद रहे। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप द रंगीन मछली ऐप अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंडर ये रंगीन मछली की एप्लीकेशन बनाई गई। तो वो कौन सी, नीचे में से कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एप्लीकेशन बनाई? तो हमारा ए ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। बी ऑप्शन हमारा आईसीएआर, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, मतलब ये आईसीएआर है, उसके अंडर ही सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो उसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अब दूसरा आईसीएआर के अंडर जो आती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। डी ऑप्शन हमारा आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इसमें से कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये रंगीन मछली एप्लीकेशन बनाई है? आप अपनी 5 या 10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर टिक करने की कोशिश करें दोस्तों। फिर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर टिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। तो ये जो रंगीन मछली एप्लीकेशन बनाई, अंडर विच योजना, अंडर विच स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंडर ये बनाएगी। करेक्ट आंसर है आईसीआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये रंगीन मछली एप्लीकेशन बनाई। रंगीन मछली एप्लीकेशन, रंगीन मछली एप्लीकेशन। अब पहली बात इसमें, ये ये पर्पस क्या है, बनाए क्योंकि, तो इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में? ऑर्नामेंटल फिश के बारे में। ऑर्नामेंटल फिश, घर पे सजाने के लिए जो फिश को रखा जाता है कांच के पूरे उसमें, तो वो ऑर्नामेंटल, उसमें उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, उसको कैसे ब्रीडिंग करवानी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में मिलेगी। और इजीली एक्सेस, कैसे इजीली अवेलेबल हो जाए, ये भी ये बहुत इजी हो जाएगा रंगीन मछली एप्लीकेशन से। तर अब देखिए, ये इस इंस्टीट्यूशन ने मिलके बनाया है ये रंगीन मछली एप्लीकेशन। अब ये जो योजना के बारे में जान लेते हैं। चलो दोस्तों, ये अब योजना क्या है? ये योजना 2090 फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन जी, उसने इस योजना को पहली बार इसमें रखा था बजट में। यहाँ तक क्लियर? अब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ गई। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मतलब जैसे ये जिसमें फिश को ग्रो करवाया जाता है, फिर श्रिम्प ग्रो करवाया जाता है, फिर ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जिसके अंदर आपने शायद देखा होगा समंदर के अंदर जो जिसके अंदर से मोती निकलता है, हाँ, वो होता है ऑस्टर। श्रिम्प, ये अगर मुझे एक वर्ड, अगर मैं आपको याद कर पाऊँ, प्रॉन्स, प्रॉन्स ये होता है श्रिम्प। तो ये सी फूड है। तो जो फ्रेश वाटर में ये सारी चीजें मिलती है, उसके ऊपर रिसर्च करना और उसको ग्रो करवाना, उसका फार्मिंग करना, ये सारा ये इंस्टीट्यूशन करता है। अब यही चीज अगर ब्रेकिश वाटर मिलती है तो उसका ग्रो करवाना, उसका फार्मिंग करवाना, ये सारा काम ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर ये है। इसका काम है रिसर्च करना, उसके ऊपर उसको ग्रो करवाना, उस फार्मिंग करना। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? हाँ, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब? 1947 में बनी है ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ पे हेडक्वार्टर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। वहाँ के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। रघुबर दास। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? फिर से आ जाओ यहाँ पे। अब अब एक एक योजनाओं को देख लेते हैं। उस सॉरी, एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं अभी। और उससे पहले आपको मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन देखिए जो ये है,
ये है रंगीन मछली एप्लीकेशन। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में एकदम दी जाती है और एक्सेस कैसे इजीली हो जाएगा वो भी दी जाती है। वापस अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब पहले शुरू करते हैं हमारा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो ये जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे मास्टर होता है फिशरीज में और यहाँ पे पीएचडी होता है फिशरीज के ऊपर। डन। ओके, कब बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1961 में बनाई गई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? ये मुंबई में हेडक्वार्टर है। चलो वापस नेक्स्ट एक जो हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं हम, क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। ये जो दोस्तों हैं ये 1987 में बनाई गई थी और उसका हेडक्वार्टर है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। और आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कोची में है और इसको 1947 में बनाया गया था। डन। अब देखिए, अब हमारे पास एक और चीज बचती है डिस्कशन करने के लिए, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी दोस्तों। वो है आईसीएआर। आई मतलब इंडियन, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब कब बनी थी? बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, 1929 में बनी थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? दिल्ली में हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? कृषि भवन। और एक कृषि भवन किसके अंडर आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी? शिवराज शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। पहले कौन थे? पहले शिवराज सिंह चौहान क्या हुआ करते थे? सीएम हुआ करते थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के। अभी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। चलो, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो ऑफिशियली हेड कौन होता है ये आईसीएआर का? एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या आंसर क्वेश्चन है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन टिकवॉन्डो एट द समर ओलंपिक्स। तो टिकवॉन्डो जो गेम है उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कौन सा इसमें से कंट्री है? तो ऑप्शन ए है हमारा। वीडियो को पॉज करें, आंसर को एक सिलेक्ट करें, फिर आगे बढ़े। तो ऑप्शन ए है हमारा चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, साउथ कोरिया। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों साउथ कोरिया। अब यहाँ पे पहले टिकवॉन्डो क्या होता है? टिकवॉन्डो होता है दोस्तों एक गेम, यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है टिकवॉन्डो। अब इसमें दोस्तों टारगेट करना होता है चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर टारगेट करना है और हेड के ऊपर टारगेट करना है, हेड के ऊपर टारगेट। अगर आप मान लीजिए कि आपने एक पंच मार दिया यहाँ पे चेस्ट पे, तो आपको एक पॉइंट मिलता है इसमें। यहाँ पे जो बेल्ट लगा होता है दोस्तों उसके नीचे मारना यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये गेम में ये रूल है कि ये बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते। दो पंच, अगर दो पॉइंट मिलेंगे अगर आपने किक मार दी चेस्ट पे। तीसरा, अगर आपने किक मार दी हेड पे तो 3 पॉइंट मिलेंगे। चौथा, 4 पॉइंट वाला जो दाव है दोस्तों उसमें क्या होता है? 4 पॉइंट मिलते हैं अगर आपने स्पिनिंग होकर अगर आपने किक मार दी हेड या चेस्ट पे, तो वो 4 पॉइंट का दाव है। तो यहाँ पे ये हेड और चेस्ट दो टारगेट होते हैं दोस्तों। ये होता है टिकवांडो गेम, टिकवांडो गेम। ये देखिए, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। अब टिकवांडो के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहली बात, 19
1988 में पहली बार इसको डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, ये ओलंपिक में, ये सियोल ओलंपिक जो हुई थी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब पहली बार रखा गया था, आया था, ऑफिशियली ओलंपिक का पार्ट नहीं था। फिर उसको 2000 में ये ओलंपिक का पार्ट बनाया गया, ओलंपिक में इस गेम को अलाउ किया गया। डन। और ये ओरिजिन ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है दोस्तों, कोरियन मार्शल आर्ट्स है। और यहाँ पे कोरिया के पास टोटल 22 मेडल है, उसमें से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सारे मेडल मिलाकर ओलंपिक के टोटल 22 है। दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्वांडो में जो जिस कंट्री के पास ये मेडल है वो साउथ कोरिया है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो, अब साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। डन। ओके चलो, हाँ। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको ऑप्शन देख लेते, पहला ऑप्शन है हमारा, आंसर हम मिल गया आपको साउथ कोरिया। डन। ओके चलो, अब चाइना, तो बेसिक शुरू करेंगे। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है? मंदारिन। मंदारिन वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। और युआन यहाँ पे करेंसी है। और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री। और जब ये ऑफिशियल नाम क्या है चाइना का? पीपल्स रिपब्लिक चाइना। ये नाम कब हुआ? 1949 में नाम, जब माओ जिदोंग जो यहाँ पे लीडर बने, माओ जिदोंग जिदोंग जब लीडर बने तब इसका नाम ये पीपल्स रिपब्लिक चाइना रख दिया। और उससे पहले क्या नाम था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये नाम था। ये नाम कब हुआ? 1912 में नाम हुआ। उससे पहले यहाँ पे रूल करते थे क्विंग डायनेस्टी, याद रखना दोस्तों। ओके चलो नेक्स्ट, यूएसए कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, सबको पता है आपको, वॉशिंगटन डीसी। अब डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये इसका मतलब है डीसी का। यहाँ तक क्लियर? एक और ऑप्शन हमारा बचा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कंट्री है, और यहाँ पे मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? तो इसमें से कौन सा सिटी है जहां पे लिंगराज टेम्पल है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, स्वर्ण बेलगोला। वीडियो को पॉज करना है, आंसर सिलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। चलो, करेक्ट आंसर है हमारा भुवनेश्वर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब लिंगराज टेम्पल, इसके ऊपर डिटेल देख लेते हैं। लिंगराज टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा और विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ये दो भगवान जो है उसका टेम्पल है। और उसका जो कंबाइंड स्वरूप है वो है हरिहरा, हरिहरा। तो ये कंबाइंड स्वरूप है, किसका रूप है? शिवा और विष्णु, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु का। तो वो वहां पे लिंगराज टेम्पल हरिहरा का है, लॉर्ड हरिहरा। डन यहाँ तक। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बनाया गया था वो 11th सेंचुरी में बनाया गया था। और इसको फिर एक्सपांड किया गंग डायनेस्टी ने, गंग डायनेस्टी। इसको बनाने वाले थे सोमवंशी डायनेस्टी के लोग, सोमवंशी डायनेस्टी।
सोमवंशी डायनेस्टी के लोगों ने बनाया और उसको एक्सपांड किया गंगा डायनेस्टी ने। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो महाशिवरात्रि रात्रि। यहाँ तक क्लियर। चलो, भुवनेश्वर कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में। अभी मैंने बताया था भुवनेश्वर जो है वो हेडक्वार्टर है किसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सिफा का। जिसने बनाया था रंगीन मछली एप्लीकेशन, रंगीन मछली एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस किया। देन कब बना था ये? 1947 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल। यहाँ तक क्लियर। और एक लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यहाँ तक क्लियर। अब ये आंसर हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ऑप्शन के ऊपर। बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? बीजापुर भी है, ये बीजापुर कर्नाटका। और बीजापुर फेमस है वहां पे गोल गुंबज, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। ये आइकॉनिक मॉन्यूमेंट की वजह से, मॉन्यूमेंट्स की वजह से फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और ये गोल गुंबज का जो डोम है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे, बहुत सारे डोम में से एक सबसे बड़ा डोम जो है दुनिया का, वो यहाँ पे बीजापुर में गोल गुंबज जो है। और ये है क्या? ये गोल गुंबज, ये पूरा मोनूमेंट वो टॉम्ब है। किसकी टॉम्ब है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर, उसकी टॉम्ब है, ये कब्र है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। फिर एक यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन भी है, मिडेवल टाइम की, मिडेवल टाइम की, उस टाइम ड्यूरेशन की वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, कैनन जिसका नाम है मलिक के मैदान। याद रखना, मलिक ए मैदान, एक कैनन का नाम है वहां पे बीजापुर में। यहाँ तक क्लियर। ओके चलो, अब कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में दोस्तों में, ये कैपिटल है, एक सेकंड, किसकी? बंगाल की कैपिटल है। बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस। अब सवन बेलगोला। सवन बेलगोला जगह कहाँ पे लोकेटेड है? ये जगह लोकेटेड है कर्नाटका में, कर्नाटका। डन। और यहाँ पे गोमतेश्वर, लॉर्ड गोमतेश्वर, जो जैनिज्म में जैनिज्म में के यहाँ पे लॉर्ड है, वो उसकी स्टेचू है। और 18 मीटर जिसकी हाइट है स्टेचू की, वो यहाँ पे सोन बेलगोला में है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है पूरा लिंगराज टेम्पल। कलिंगा स्टाइल में बनाया हुआ दोस्तों, और फेमस है यहाँ की जो कार्विंग है, यहाँ इसके ऊपर जो जो कार्विंग की गई है उसकी वजह से, और जो ये हाइट है टावर की उसकी वजह से फेमस है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द मॉडर्न एज टू रीड द वेदास हरसेल्फ? कौन सी इसमें से वुमन जो है नीचे में से जिसने वेदा अपने आप से रीड करना सीखा, वेद है जो? तो फर्स्ट ऑप्शन है रोकेया हुसैन, पंडिता रमाबाई, रसुंदरी देवी, सावित्रीबाई फुले। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से हमारा? करेक्ट ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। अब पंडिता रमाबाई जिसने वुमन राइट के लिए बहुत फाइट की, वुमन राइट के लिए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत काम किया, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में बहुत काम किया दोस्तों। पंडिता रमाबाई ने। डन। और अब ऑप्शन अपने डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे ये देखिए, रोकेया हुसैन। रोकेया हुसैन के बारे में दोस्तों याद रखना है, उसकी नॉवेल सुल्तानास ड्रीम,
सुल्तानाज ड्रीम ये नॉवेल है किसकी? ये रुकया हुसैन ने लिखी है। अब रुकया हुसैन दोस्तों कुछ और बात के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे 1909 में गर्ल्स के लिए भागलपुर में स्कूल बनाई थी, गर्ल्स स्कूल ओपन की थी, और अपने हस्बैंड की याद में दोस्तों। हाँ, और 1911 में कलकत्ता में ये स्कूल ओपन की थी, गर्ल्स स्कूल, स्पेशली गर्ल्स स्कूल। यहाँ तक क्लियर? रुकया हुसैन के बारे में याद रखना है, सुल्तानाज ड्रीम, दो स्कूल, 1909 में भागलपुर गर्ल्स स्कूल और 1911 में कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट, रसुंदरी देवी ने ये बंगाल में बॉर्न हुआ था, और बहुत बहुत आपको एक अलग चीज दिखेगी दोस्तों, मोटिवेशन इसमें से। रसुंदरी देवी जो है, ये उस टाइम की वुमन लीडर जो है, उससे एक मोटिवेशन है कि ये 50 साल में लिखना पढ़ना सीखा, रीड करना लिखना पढ़ना ये सारा 50 साल की एज में सीखा। तब तक अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे रसुंदरी देवी जी, और 50 साल में जब ये लिखना पढ़ना सीखा, तब उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमार जीवन। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? रसुंदरी देवी की, और लिखी थी 1876 में लिखी थी। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द वुमन ऑफ द 19th सेंचुरी, वी मस्ट आई मस्ट रिफर द अमर जीवन। अगर उस टाइम की 19th सेंचुरी में वुमन की क्या हालत थी वो जानना है, तो अमर जीवन जो है रसुंदरी देवी जी का बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है जानने के लिए, उस टाइम की वुमन की जो कंडीशन है। और नेक्स्ट हमारे जो है ऑप्शन जो हमारा है वो है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले नायगांव में बॉर्न हुआ था दोस्तों, 1831 में बॉर्न हुआ था। और 1831 में एक और बात याद रखना, लॉर्ड लिटन जो था उसका भी 1831 में बॉर्न हुआ था। 1876 से लेकर 1880 तक ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, और उसके टाइम में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। याद रखना, एंग्लो अफगान वॉर बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसी के टाइम में 1876 से लेकर 1878 का जो बंगाल फेमान आया था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, बंगाल फेमाइन, तब भी ये गवर्नर था उस टाइम। फिर से वापस आ जाते हैं सावित्रीबाई फुले के। तो जब ये सावित्रीबाई फुले जी की जब शादी हुई, तब वो 9 साल की थी, और हस्बैंड जो है वो 13 साल के थे। हस्बैंड कौन है? ज्योतिबा फुले। और दोनों ने मिलकर पहले शुरू में इनिशियली, ये सावित्रीबाई फुले जो थे वो अनएजुकेटेड थे। ज्योतिबा फुले ने अपने एफर्ट से, ये बहुत मेहनत करके सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। फिर दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे में स्कूल ओपन की, पुणे में। और सावित्रीबाई फुले ये फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, तो इंडिया की पहली लेडी टीचर है सावित्रीबाई फुले, यहाँ तक याद रखना दोस्तों। और महिला ये महिला सेवा सदन ये ओपन किया था, ऑर्गेनाइजेशन 1852 में सावित्रीबाई फुले ने। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो जिला सेवा सदन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, और सामने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो दिया गया है। और उसमें से आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कौन सा आंसर सही वो देखें। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन वहां पे होता है कलेक्टर, तो ए के सामने सी आना चाहिए, तो हमारा ये दोनों निकाल देने हैं, ये दोनों ए ऑप्शन और डी ऑप्शन निकल गया। 1 के सामने सी आना चाहिए, बी ऑप्शन निकल गया, सॉरी। हमारा ए, एक सेकेंड, जिला सेवा सदन कलेक्टर, तो 1 सी जहां जहां है वो आपको रखना है, बाकी सब निकाल देना है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? कमिश्नर। तो 2 के साथ डी जहां पे उसको रखना है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। बी हमारा करेक्ट आंसर है, डीडीओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत।
अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। देर आर टोटल टू टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एक सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब पॉलिटिकल, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, you must take first contest in election, then you will able to become a part of the political executive। मतलब अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है तो आपको इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ेगा, इलेक्शन जीतना पड़ेगा, फिर आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है तो क्या है, आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी। जैसे एमएलए है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और जो कलेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है। तो वो इसका 5 साल में खत्म हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन, लेकिन ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। फिर एक अब देख लेते हैं कि बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा सिस्टम यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ये हमारा पहले करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। डन। अब देखिए, अब पहले ग्राम पंचायत, यहाँ शुरू करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में दोस्तों ये होगा, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे तो ग्राम पंचायत में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, जो इलेक्शन से ग्राम पंचायत में हेड बना है वो सरपंच, सरपंच। और जो इलेक्शन यहाँ पे एग्जाम क्रैक करके आया है वो तलाटी कम मिनिस्टर। डन। अब देखिए, फिर ग्राम पंचायत के बाद तालुका पंचायत, तालुका पंचायत। अब तालुका पंचायत में जो पॉलिटिकल हेड होता है वो यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, और यहाँ पे होगा टीडीओ, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन होता है, डीडीओ, जो एग्जाम पास करके आता है। और यहाँ पे हेड कौन होगा, पॉलिटिकल हेड, प्रेसिडेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके। अब आ जाइए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन होता है। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा यहाँ पे मेयर, तो मेयर जो जीत के यहाँ पे हेड बनेगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे होगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो उसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखिए म्यूनिसिपालिटी, अब उसमें जो होगा यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा वो प्रेसिडेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑफिसर भी बोला जाता है उसको। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है। तो आपने आपने सोचा कि यहाँ पे तो कलेक्टर तो कहीं आया ही नहीं, तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कलेक्टर होता है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एमएलए और एमपी होते हैं, एमएलए और एमपी। यहाँ तक क्लियर। ओके चलो, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।